चलो ले वैदिक सभ्यता है नेक्स्ट है। हाँ अब बात समझ गया। पुराने में चीजों को बेरो, प्राचीन समय में जब रीट की भर्ती आती थी ना, टीर पाती तो पम पर पाठ तो कोचिंग, क्योंकि लोगों की यह धारणा थी कि कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और अब थे देख लो रीट की भर्ती आ रही है 60,000 की, और कोचिंग की हालत देख लो, कोई कोचिंग में 300 ज्यादा टॉपर को नहीं है, क्योंकि अब लोगों की समझ में आ गया कि कोचिंग को सिलेक्शन को नहीं है, घरे पढ़ना होगा, लोग घर पे पढ़ने लगे। बढ़िया बात है, अरे आपने जल्दी से करियो, एक बार कोचिंग और कीड़ो है वो जल्दी से मार दो, जितो जल्दी मारोगा तो ही फायदा। पुराने टाइम में कोचिंग आप बढ़िया रहता, 2-2 बार कर करता, 3-3, आजकल एक ही कौन करे पूरी, 2 महीना करके राग लो घरे बैठ जाएगा, तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना शुरू कर दे। आइए अपन करनी है, आदत बढ़ जानी, घरे पढ़ने भी देनी छोड़ ही देनी है, कोचिंग का कहानी टाटा बाय बाय। वैदिक सभ्यता, पहले तो हम यही मानते थे कि है मारो तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तो चलता रहेगा, ऑनलाइन कभी बंद नहीं होना है। ऑनलाइन एक नेसेसरी हो गया, इसलिए हो गया कि आप आज तो चलो ठीक है थे बैठे हो, थोड़े दिनों बाद 5 साल बाद अगर थे मान लो सिलेक्शन हो गया, RAC की तैयारी करो, थानू कोचिंग में कौन जाइए, क्योंकि आदमी का स्वाभिमान इजाजत नहीं देता है सामने बैठने की। टीचर भर्ती वाले ये देखिए, लगभग रीट में सेकेंड फर्स्ट ग्रेड किसी भी कोचिंग में चले जाना, 80% लड़कियां ही मिलेगी, 20% ही लड़के मिलेंगे, क्योंकि लड़के का स्वाभिमान इजाजत नहीं देता इस चीज की, क्योंकि वो खुद मास्टर बन जाए, और मास्टर फिर मास्टर पढ़ थोड़ी लेगो, पढ़ कौन पाओगे, तो ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि थे नहीं पढ़ा थे, अगर कोचिंग भी करनी नहीं तो भी ऑनलाइन खरीदोगा थे, क्योंकि सारी चीज कोचिंग में समझोगे यार सेंस करते रहेगी मेरी, चलो ले ऑनलाइन ले लें, सेंस कर ऑनलाइन पढ़ जाओ, ऑनलाइन चलो अपनों तो चल लेगो काम, किताब तो ले आओगा, क्यों चल जाओगा अपनों तो काम, ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन कभी फेल नहीं होना है, ऑनलाइन हमेशा चलेगा, लगातार चलता रहेगा, भले कोचिंग चले या नहीं चले। देखो पहले आप ही मानता कि वैदिक सभ्यता ही अपनी पुरानी सभ्यता है, अपन बेरो ही को नहीं, लेकिन जब खुदाई हुई जब बेरो पड़ो ना, वैदिक को पहली भी एक सभ्यता हो रही है जबकि आप पढ़ी ली कौन सी, सिंधु। अब वैदिक सभ्यता को अगर आप टाइम देखा तो इनको टाइम है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक क्या है कि इसके बाद फिर थोड़ा समय विभाजन करते हो एक बार, वो टाइम है कितना साल हो गया है, 27,000, 1500 ईसा पूर्व है, 2,500 होगा, 2,000 कौन सा हो गया मुना, 900 है मुना, बेरो को नहीं किया हुए। हाँ अब ये बहुत लंबा समय, अरे 1500 घटा गया 600 पर, कितना घटेगा, तो 900 साल बहुत ज्यादा लंबा समय होता है 900 साल, और 900 साल के अंदर बहुत सारी कल्चर बदल जाती है। अब अगर 900 साल को छोड़ो, अपने 20 साल की देख लो, पिछले 20 साल में कितनी कल्चर बदल गई। आजकल पेरेंट्स मीटिंग में और अपने टाइम टीचर खुद घरे जाके होम डिलीवरी देगी, कुटिया करता, चाह पीता, बालक को रोटी खाता, फिर कुटिया और करता। 20 साल में कितना कुछ है, आप मैं खुद साइकिल आया करता, आजकल टापर साइकिल स्कूल जाएगी, 20 साल में बदल गई इतना कुछ। गांव में पहले कोई मामलो हो जाता नहीं, छोटो मोटो कोई सीधा माइड होगी, कोई छेड़छाड़ी को मान लो मामलो हो जाए गाँव में, पुराने टाइम में केस मुकदमा को नहीं आया करता, होते ही नहीं केस, गाँव में ही पंच बैठता, फैसलो करता, कोई आइडो है कि चपेट में, अब तो वही को नहीं, 20 साल में बदलिया वो नहीं आइडा, अब आइडो तो भी कौन बताओ। आज ये कि आज कोई गांव में फिर पंच बैठे पे हणदार ज्यादा छानबीन करे, और बेटे सीध में आई ना जी नहीं हालत खराब करिए छोड़ते हुए सारा, मतलब एक एक डिटेल पूछा, अच्छा तो कठू बिठाई बोल पीगड़ी कौन सी नाम कर के गड़ी को वांग करके पीछे, अच्छा तो पण फोन करियो तू करियो, गाड़ी मांगे वे ठीक पीछे, मतलब एक एक चीज की बना। तो ए मीटिंग आज 20 साल पहले गाँव में होया करती, आजकल होएगी, आजकल वही को नहीं, ये चीजें सीधा केस मुकदमा होता है। पुराने टाइम में ठोका पीनी भी होया करती, कबो मेरे भाणसा के दुर्व्यवहार करियो मैं जाके ठोका पीनी करया करता, आजकल वह ये चीजें, आजकल भी ये चीजें नहीं रही, क्यों 20 साल में हम लोग कितना बदल गए ये देखो।
माता पिताओं बात करने में भी शर्म आती। और आजकल तो सीधी सीधी बात बोलते, मजाक करते, आपने घट्टे मजाक की डैनिया गेट को प्या दे। तो बहुत कुछ बदल गया यार। ये तो 900 साल है, बहुत लंबो समय है 900 साल। 900 साल में तो पूरी कल्चर बदल जाए। इसका मतलब कल्चर बदलेगी इन 900 साल के अंदर। इसीलिए इस सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया। देखो गुरु जी, कल्चर कौन सी बदलेगी? बहुत सारी कल्चर बदल जाएगी। अलग क्या बांटा? अपना 4 वेद। कौन सो? एक ऋग्वेद, सामवेद, यस यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान रखियो, अथर्ववेद है, अर्थवेद ना। तो कई बार वो पूछा कि निम्न में से वेद नहीं है, तो वो अर्थवेद नाम दे देगो। अर्थवेद नहीं, अथर्ववेद। वैसे 3 ही वेद थे, 3। इन्हें बोला जाता था वेद त्रय, क्योंकि वेदों संबंधी जो साची बातें हैं, मंत्र वगैरह पे ही है। इनमें तो सिर्फ टूना टूट का है, हाँ, जादू टोना वगैरह तो वेदों में नहीं था, लेकिन बाद में मान लिया। वेद कितने हैं? 4 वेद है, क्योंकि वैदिक सभ्यता का मतलब वैदिक किससे बना है? वेद से बना। वेद का अर्थ है ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान की सारी दुनिया का सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इसके जिसके अंदर ज्ञान की बातें हैं वही वेद। पुराने टाइम में आज की दुनिया कोचिंग को नहीं आया, कभी पहले पढ़ाता, फिर नोट्स बनवाता। वेदांगा का मंत्र है पर रटाया जाता, जहां ऋग्वेद का मंत्र रटावा है, गुरुजी मंत्र रटाओगा, फिर स्टूडेंट रटाओ। लिखने के लिए कुछ नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, गुरुजी बोलता जाएगा, स्टूडेंट रटता जाएगा। तो 1 वेद 2 वेद पढ़ ले तो नहीं, वो तो बहुत बड़ो ज्ञानी हो जातो, 2 पेजी बन जातो, 3 पेजी 4 पेजी, क्योंकि वेदांगों ज्ञान, क्योंकि वेद में ज्ञान है। तो इसीलिए ये जिसे हम क्या कहेंगे, श्रुति ग्रंथ कह सकते हैं। यानी एक दूसरे ने सुन के, एक दूसरे ने सुनाया, एक गुरुजी सुनाया, फिर वह चेला रटा, फिर चेलो गुरुजी बन गया, अगला ने सुनाया। यानी श्रुति साहित्य, ना कि लिखे तो बाद में गई। ये है श्रुति साहित्य, यानी जिन्हें सुना गया। पहले एक दूसरे ने सुनाता जाता, ना कोई नोट्स बनाने को काम हो, ना कुछ और। शुरुआत में 3 ही वेद थे, फिर हमने चौथे को भी काउंट कर लिया। अब इस बात का सबको पता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो तो छुपेड़ कोई नहीं, ये सबसे प्राचीन वेद है। ये 3 बाद में लिखे गए। तो जो विभाजन हमने किया है ना, वो इस आधार पे कर दिया। वेद त्रय के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। और जबकि वैदिक साहित्य अगर हम 2 पार्टों में बांटेंगे तो ये इधर सिर्फ इसी वेद को पढ़ना है, ओनली ऋग्वेद, और बाकी बचेड़िया 3 किन्ने पढ़ना है। अब इनको विभाजन या तो थी सिद्ध हो इसको, अब पूर्व है पहली सभ्यता, पूर्व वैदिक काल में इसको, उत्तर वैदिक काल से इसको, या फिर हम एक ही वेद पढ़ेंगे ऋग्वेद, इसलिए हम इसको नाम दे देंगे ऋग्वेदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता कद्दू कद तक 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। इन उत्तर वेद बोल दो, ये लो जी, ये हो गई उत्तर वैदिक सभ्यता। बाकी बची की हजारों 600, बाकी 3 वेद क्या पढ़ना। वेद त्रयी के अंदर अथर्ववेद शामिल नहीं, बाकी इनके विभाजन में ये वेद यहाँ पढ़े जाएंगे, बाकी 3 वेद वहां पढ़े, यानी 8 सिर्फ 900 वेद पढ़ो, एक ऋग्वेद ही पढ़ो। अब क्या है, वेदों जैसे ऋग्वेद को पढ़ने के बाद में किसी एक चीज का ज्यादा जिक्र हुआ, किसका? आर्य। 33 बार ये शब्द है, आर्य शब्द। तो भाई इसका मतलब ये लोग ज्यादा थे। वैसे आर्य कोई जाति का गोत्र नहीं है, भाषा का है, लेकिन हम जाति मानते हैं इसको, ठीक है। आर्य जाति, आर्यों का बार बार जिक्र हुआ इसके, तो हमने ये मान लिया कि उस समय ज्यादा कौन से लोग थे? आर्य लोग। जैसे पंजाब का अगर जिक्र होगा तो सबसे ज्यादा जिक्र किसका होगा? सिखों का होगा। अब मान लो आप पंजाब का इतिहास लिख रहे हैं और किसी व्यक्ति ने उसे ये कह दिया कि ये तो सिखों का इतिहास है, तो गलत थोड़ी करिए। भाई पंजाब में सिख ज्यादा है, तो चाहे तो आप पंजाब कल्चर कह दो, चाहे सिख कल्चर कह दो, बात तो घूम फिर के एक ही है। फिर जैसे हरियाणा में जाट ज्यादा है, तो हरियाणा कल्चर कह दो या फिर जाट कल्चर कह दो, बात तो एक ही है। तो वैसे ही वेद, यहाँ पर सबसे ज्यादा ये लोग थे, इसीलिए हमने वैदिक को यहाँ इनको कह दिया क्या?
आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति, बोल सकांगी? कौन बोल सका? क्योंकि जो जाति ज्यादा है वही कल्चर ज्यादा होगी। तो इस वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। अब आर्य के नाम पे और कुछ हुए बाद में है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जैसे आपने रामायण देखी होगी, महाभारत भी देखी होगी सबने, अरे है बात की, लेकिन मान लेते हैं, हमें याद करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी इससे। हम ये मान लेते हैं कि भगवान राम की कल्चर है, क्योंकि रामायण में आपने देखा होगा हे आर्य श्रेष्ठ, क्योंकि आर्य का अर्थ ही श्रेष्ठ है, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, हे आर्य पुत्र। महाभारत में भी आपको कई बार ये शब्द मिल जाएगा कि हे आर्य पुत्र, हे आर्य श्रेष्ठ, क्योंकि राम को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो वैदिक सभ्यता पढ़ने में थोड़ी इजी हो जाएगी। क्योंकि जो राम की रामायण हमने देखी है, उनकी कल्चर हमने देखी है कि राम एक विवाह करते हैं, घोड़ा रखते हैं, गायों के लिए युद्ध करते हैं, वही चीजें इसके अंदर है, तो वो आसानी हो जाएगी रखने में। अब बात ये कि भाई आए कहाँ से, पहले आप तो देखा, ये तो बाद की बात है कि आर्य वैदिक सभ्यता, समय देख लिया आपने 1500 से 600, दो पार्टों में बांट दिया आपने, पूर्व कह दो चाहे उत्तर कह दो, चाहे ऋग्वेदिक कह दो चाहे उत्तर वैदिक कह दो। ऋग्वेदिक में एक वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद बाकी में पढ़ेंगे हम 3। अब आप बात करा कि आए कहां से। हर जाति के अंदर एक कट्टरता है, कि कट्टरता, कोई जाति ये नहीं चाहती कि हमारे बारे में ये कहा जाए कि हम विदेश से आए, कोई नहीं चाहता ये चीज। आप अपना इतिहास लिखोगे, मान लो कि आपकी जाति विदेश से आई, तो भी आप उसको ये सिद्ध करने में लग जाओगे कि नहीं हम भारतीय हैं, भारत से ही। वही यहां हुई। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि नहीं आर्य विदेश से आए, बाहर से आए, फिर कट्टर लोग पैदा हुए, वह आज चीज सिद्ध करने में लगे, बोलना बारों को नहीं आया, आप पर ना बारे गया, अभी तो बै को नहीं आया, मैं गया आ गए, आटला गए। यानी हम लोग ज्यादा ये सिद्ध करने में लगे कि आर्य भारतीय ही थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देखेंगे किधर से आए, क्या आए, फिर देखेंगे कौन इतिहासकार क्या माने। ऐसा कहते हैं कि आर्य जो थे मध्य एशिया में, वहां पर थे, लड़ाकू जाति थी, तो वहां से कई भागों में बटे हैं। हिटलर जो है ना, हिटलर स्वयं को आर्य मानता था, अगर आपको पता हो। इसका मतलब जर्मनी, उस साइड में भी आर्य थे। जी हिटलर खुद को आर्य कह रहा है, हिटलर जर्मनी, तो जर्मनी में भी आर्य ऐसा कहते हैं कि वहां से आए होंगे। तो उस मध्य एशिया से आर्य रवाना हुए और वहां से ये पहुंचे ईरान। रवाना हो मतलब वो नहीं है कि एक सागे 10 लाख चाल जाए, आगे बस गया, आगे बस गया। तो एक बात करे नहीं, हवा के बोले करे वेव जगह नहीं, पहली हवा, दूसरी, तीसरी, दो आ गई, तीसरी लहर आ गई, लहरा हिड़ी आर्य, लहरों की तहत आया को नहीं एक साग आ गया, आगे बस गया, नहीं चलते रहे। लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है। तभी समय पे भी विवाद रहता है कि यही समय सही है क्या, लेकिन ज्यादातर यही मानते। ईरान, कुछ लोग ईरान में बस गए, फिर आगे चले, आगे चल के अफगानिस्तान, सर्वप्रथम कहां बसे, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर और आगे और भारत में पहुंच गए कहां, पंजाब। क्योंकि अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र है ऋग्वेद, उस आधार पे हम मान लेते हैं कि आर्य इधर कहां तक थे, अफगानिस्तान। फिर ऋग्वेद और पढ़ा, तब ऋग्वेद के अंदर आगे कौन सी नदी आ गई, सिंधु। फिर आगे कौन सी नदी आ गई, सरस्वती। सरस्वती नदी के आसपास ज्यादा बसे, फिर थोड़ा और आगे चले, क्योंकि समय बीतता जाएगा वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में तो बहुत आगे तक आ गए, ऋग्वेदिक काल। तो ऋग्वेद में आगे आते आते ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र मिला। गंगा नदी का जिक्र ऋग्वेद में 3 बार, एक बार सॉरी 3 बार यमुना, एक बार गंगा का, 3 बार यमुना। यानी यमुना थोड़ी आगे रह गई है गंगा से, यमुना पहले है, गंगा आगे है, यही तो है। यमुना इधर आगे भी थी, फिर गंगा। एक बार जिक्र हुआ गंगा नदी का लास्ट, उससे आगे का किसी चीज का जिक्र नहीं। इनको मतलब आप ही मानांगा कि लास्ट में घट तक पहुंच गया, गंगा नदी तक पहुंच गया, इस साइड में, इधर वाली साइड। फिर वे दौर पढ़ा, तब इनका जिक्र मिला हिमालय की एक चोटी का, मुंजबत चोटी का। बोले यहां से सोमरस मिलता है, दारूड़ी ठेको जको ठोठो। उत्तरी साइड की एक चोटी का जिक्र मिला मुझे। बोले भी उत्तर में लास्ट कहां तक थे,
हिमालय, मुंजवत, कश्मीर की एक नदी का जिक्र है, तो कश्मीर और मुंजवत चोटी तक। दक्षिण की बात करें तो ज्योग्राफी शुरू करता है राजस्थान से पहले बताना ही पढ़ना चाहिए। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ये मिलता है, मरुकांता रामायण में कौन है? ऋग्वेद की बात करूं मैं, आर्यावर्त मिला है, भारत को मिला है, मना आर्यावर्त भारत को मिला नहीं, भारत ने बोला है। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त मिलता है, ब्रह्म। आए चारों साइड, सर्वप्रथम अफगानिस्तान में बसे, फिर आगे पंजाब से होते हुए आगे तक गए, पूर्व में लास्ट गंगा नदी तक गए, क्योंकि गंगा नदी का एक बार जिक्र है, उत्तर में लास्ट हिमालय तक, और दक्षिण में राजस्थान तक, क्योंकि राजस्थान का नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिलता है। यह क्षेत्र था आर्य। अब इनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा समझने, क्यों नहीं आएगा? जैसे वो आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि आर्यों की या वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी, या फिर पवित्र नदी कौन सी थी। अब ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कई बार के नेपट है वो तो गंगा करिया होगा, तो आपने पवित्र नदी गंगा है, लेकिन गंगा पवित्र क्यों मानेगा आर्य? गंगा तो गया ही गुण बन पेरो ही गुण गंगा नदी जिक्र एक बार करिए वहां जो आदमी गंगा तक गयो ही गुण। अब जी माने कहते गुरु जी थार खातर कौन सी नहर बढ़िया है, मैं कहूँ कुमारा मारी लिफ्ट नहर की होडी गुली, क्योंकि मार खेत में खर्चा मारे नाज की पाण हुए गो कुमारा मारी लिफ्ट नहर काटो, मेरे क्या काम आई गंगा? ये बताओ काम आई है? पुष्कर झील मेरे क्या काम आई? मेरे खेत तो पानी लागे गुल, मेरे खेत तो कुमारा मारी लिफ्ट नहर पानी आई ना को लागो। जब वो गंगा तक गए ही नहीं, उन्हें क्या मतलब यार गंगा नदी से? जब वो उनका काम चल रहा है किस नदी से? सरस्वती से। तो भाई जी मारा माँ बाप तो आई है, इनकी पवित्र नदी कौन सी होगी? अब ये समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि आर्य ज्यादा जोर नहीं आएगा इसमें। जैसे मान लो आर्य आपसे पूछ ले कि इनका मुख्य पवित्र पशु कौन सा था, जैसे मुख्य पशु है घोड़ा, गाय, पवित्र और महत्व। अब ये भाई पवित्र क्यों मान लिया गाय को इन लोग, और घोड़ा को क्यों मान लिया मुख्य पशु? जैसे हमारा जो राजस्थान का राजपूत शासक थे, उनके लिए भी यही चीजें थी, क्योंकि वो भी अपने आप को आर्यों के पुत्र कहते थे, वही कल्चर उनके अंदर। हम लोग पढ़ते कि महाराणा प्रताप है, घोड़े को नाम चेतक हो, या फिर आज मान लो होते वो राजा महाराजा, तो आपा क्या पढ़ता? आपा आ पढ़ता का फलान सिंह जी राजा का मर्सटीज आ कहता है घोड़ो है। आना टाइम में पढ़ने पड़ा कौन सी मर्सटीज है, कितना मॉडल रखा करता, मैं एवरेज के दिया करता। आज अगर वह होता तो वह चीजें रखता ही कोई, तो बी टाइम पांगन घोड़ो ही हो। मान लो राजा को कहीं जाना है, क्या मर्सटीज को? आज आपके लिए क्या चीज महत्वपूर्ण? आपके लिए गाड़ी महत्वपूर्ण है, तो क्या बैठे और नौकरी खातर बैठे? नौकरी आज हमारे लिए क्यों, नौकरी क्यों महत्वपूर्ण है? भी हम लोगों ने महत्व नौकरी को दे दिया, साम दाम दंड भेद, कैसे भी मिले बस नौकरी मिल लीजिए। लोग आपकी लाइफ बर्बाद कर लिए रीट एग्जाम तैयारी करना रही तो बिया होगी, और ने तैयारी करी वह भी कर ली, क्या कर ली? क्योंकि जुगाड़ में लग गया। अब थे खुद सोचो कि जुगाड़ आ रही की हालत हो रही है, पांग सागर पांगो दुख दर्द कौन समझेगो? थे तो कल्पना कर रहा को नहीं पांग पा रहे। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की वो जुगाड़ में लगे थे, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज हो गई नौकरी। अब सोचो मैं पहले तो 10 लाख को जुगाड़ करे, चलो रुपया ही कोई बात को जीवता रहे रुपया हो, लेकिन पान एनी टाइम मोटर है कद करके आगे पुलिस आ जाए भाई जी थारो थार तक भी पूछ गया। ये सबसे बड़ा सिरदर्द है उनकी, और वो सिरदर्द 2-3 साल और रहेगा। 6 महीने से सिरदर्द है उनकी, रिपिया ही कोई बात को नहीं, और रह के आपा पकड़ी जाओ। 6 महीने से तो हो गई टेंशन, नींद उड़ रही है, तो 1 साल और उठी रहेगी, 2.5 साल, जबकि वो 6 महीना अगर तैयारी करा तो नौकरी लग जाए, 12 महीना में लग जाए। अरे क्योंकि आपने लिए नौकरी महत्वपूर्ण। नौकरी अब क्यों महत्वपूर्ण होगी? नौकरी खातर होगी कि आप लोग घर नौकरियों चाले,
आज से 20 साल पहले हम किस चीज को महत्व देते थे? जमीन को देते थे। अपना बूढ़ी आता रिश्तों करने दादा रह जाता, बोल भैया कितनी है जमीन? 100 बीघा। बोले छोरो को देखो दे दो। आइए कर जमीन देख के और आप छोरी दिया करता। आज जमीन को कोई महत्व को आज के देख के दिन ला गया नौकरी। उससे पहले सोने के आधार पे होता था। या जिक्र चाहते हो वहां 4 भरी सोनो है, की कहता है आप गुड़िया पूछ ली 4 भरी सोनो है। और उससे पहले गाड़ी गुड्डी को तो बोल पाऊंगा एक जीप है, जीप होती पहले कमांडर होती, कमांडर बड्डियों बड्डी मानी जाती। बोल कमांडर में बीन बैठ के जाता आज का तो जाई बोली, बोल पाऊंगा एक कमांडर है, छोरी दे देते। उससे पहले पशुओं का महत्व है। ऊंट बोले जगह करे ऊंट है वो गरीब को नहीं, अब मानी जाती पुराने टाइम में। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन किससे चलता था? उन्हीं पशुओं से चलता था। ये बताओ अन नौकरी को क्या करना? अंग है तो घरे अगर गाय है तो आने जरूरत को नौकरी। क्यों? क्योंकि आदमी के जीवन इतना ही खा लो सो लो, इतना ही काम हो। तो खाने की चीजें गाय से मिल गई। मृत्युदंड की सजा ये 100 गाय, यानी अगर मृत्युदंड दे दिया किसी को, मान लो कोई किसी व्यक्ति को मार दिया तो बिन सजा सुनाता कि 100 गाया दे। ये सोचो गुरुजी तो काम ठीक हो, फिर तो ठीक को नहीं हो थाना आके दे 100 फॉर्च्यूनर देनी है दे आगे वही बात। क्योंकि उस समय गाय का बहुत महत्व था, लोगों का जीवन ही गायों से चलता था। तो फिर लड़ाई किसके लिए करेंगे भाई? आज नौकरी खातर लड़ना लाग रहे हो नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा घर इसी से चलेगा, इसलिए हम आज नौकरी को महत्व दे दिया। उस समय जब घर ही गाय से चल रहा है, खाने पीने की दूध दही क्यों मिलन लाग रही है, तो हमने गाय को ही महत्व दे दिया। हम लड़ाई भी करते थे तो किसके लिए करते थे? आज को नहीं महत्व दिया। देख रहा आज हमने मान रखा है, उसी कल्चर को मान के हम कहते हैं गाय हमारी माता है। लेकिन ये माता ने कितना काम घरे बांध रखी है, एक ही कौन बांध रखी? क्यों? काम तो चाल लो को नहीं, काम तो यूं चाल रहे, नौकरियों चाल रहे। इस वजह से उस समय जो चीजें थी, अब घोड़ा आज थे थारी गाड़ी, जो को भी गाड़ी कभी ले गया होगा तो गाड़ी थोड़ो हवा हो, थोड़ो साइड आमिया झुंझुनिया लगवाओ, या फिर सुबह शाम की सफाई भी करो। क्यों? क्योंकि थान जयपुर जाना है तो भी गाड़ी पर चढ़ के जाओगे, हमारा साधन है, हम उसे महत्व देंगे। अब राजा दिल्ली जाना है तो क्या पर चढ़ के जाओगे? घोड़े पर चढ़ के जाना, तो वो लोग महत्व देंगे। तो घोड़ा उनका क्या हो गया? एक महत्वपूर्ण पशु हो गया। गाय उनकी क्या हो गई? क्योंकि ये चीजें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपनों माँ बाप को ही, तो इन लोगों के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण थी, मानते चले गए। वैदिक सभ्यता ज्यादा कोई टफ नहीं है वैसे, ये है इनका क्षेत्र। अब बात ये करें कि कौन इतिहासकार क्या बोलते हैं। लास्ट में तो हम ये कहेंगे कि आर्य भारतीय। क्यों कहूंगा? क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम अपनी जाति के बारे में ये कहें कि हमारी जाति विदेश से आई हुई है। हर व्यक्ति यही चाहता है अपनी जाति के बारे में। तो ज्यादातर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सेंधव क्षेत्र के आसपास थी, ठीक है, यानी सप्त सेंधव प्रदेश नाम दिया गया, 7 नदियां और सिंधु के आसपास का क्षेत्र। भगवान भारत की थे, जितना भी आपने 33 करोड़ देवी देवता है सब भारत का ही थे। देख लो भारत तो पाकिस्तान छंटे एक ही देवता को गयो अपने ठीक पड़े 33 का 33 बांग्लादेश ने आ रहे हो क्योंकि अशुद्ध भारतीय। तो इतिहासकार है भगवान दास इडवाणी ये कहता है कि आर्य जो है वो शुद्ध क्या है? भारतीय थे। तिलक जी को नाम सुने डर? तिलक। सरस्वती जी को सुने डर? हैं? क्योंकि सरस्वती जी ने तो आर्य समाज की स्थापना की, तो अपन बाकी बात को फिर माननी पड़ेगी। एक सिद्धांत है मध्य एशिया। कभी आर्य कहां से आए? तो मध्य एशिया में तो कोई समस्या को नहीं, मैं से मध्य में से मैक्स मूलर ये कहता है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। ठीक। तिलक ऊपरी ऊपर काटी जाए और ऊपर कौन सा ध्रुव है? उत्तरी। तो तिलक ये कहते हैं कि आर्य किस ध्रुव से आए थे? उत्तरी ध्रुव। बोल भी अब बात क्या कही? उत्तरी ध्रुवों के किनकर क्या आया? और अब बात में कहा कि वेदों के अंदर ये लिखा गया है कि 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती। क्या विरोध? उन्हें कैसे पता कि 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात हो सकता है वहां से आए होंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। सरस्वती जी ये कहते हैं कि ये कहां से आए हैं? तिब्बत क्षेत्र से आए। तो 2-3 सिद्धांत है, थोड़ा सा उसे याद रख लीजिए, कोई ज्यादा दो रहा
ये सिंधु तो बड़ी सोरी है, सिंधु तो बहुत, क्योंकि यूं तो अपन जुड़े ना अपन बेरो है कि 4 वेद है, 6 वेदांग है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, मेरा नाम भी आपने सुना, अतिथि देवो भव ओम भूर्भुवः स्वः, चीज़ा तो यही है, क्योंकि हम लोग भी तो आर्यों की संतान है, गठन घटापा हाथों मांगे टापरे, विपट गई जातियां बढ़ती गई और बढ़ती गई, लेकिन हम आर्यों की संतान ही माने जाते हैं। तो वो कल्चर है हमारी, वही कल्चर हमने अपना रखी है, कुछ बदल गई वो बात अलग है, लेकिन है वही कल्चर। चलो इन गयो और तो कल्चर बदलने के पीछे रीजन, मुझे एक उदाहरण ही मुआपा एक उदाहरण उठाओ कि कल्चर क्या बदले इतना साल के अंदर बदलने के पीछे के रीजन। दहेज को है वो शुरू में कोई दहेज हो ही कोई, तो आज को चादरे कोई स्कॉर्पियो क्रेटा मांगेगी, क्रेटा मांगे जो एक वीडियो है दहेज भी आइन कुरुति कहते और ना कहते और आवश्यकता है, जी करे थारो भी करे, छोरी कोई करे, बाबू अपन बहुत सारी चीज देते, क्योंकि गलत ना मानियो, जी करे अब थे भलाई कहती हो, जी करके हाँ हाँ आवेगी तो तुम खातर रूस जाएगी और रूस जाएगी, वह कौन गई ओ अच्छा चालती आ रही, और एक बाप की भी इच्छा होती है कि आपकी श्रद्धा अनुसार वो आपकी बेटी ने दे, होता है हर बाप का होता है, भले कोई हो। तो दहेज शुरुआत में हो सकता है कि ये काम का आना चीज थी, अपनी दादी के दहेज में क्या आइडो लाते होते मेरे, एक तो पेटी बड़ी सारी दोनों साइड पकड़ना है, बेलन और दो चार चीजें, क्यों बेटे बीती चीज की जरूरत थी, और बीती चीज आपा देता कभी बेटी ना आगे जरूरत पड़े वह बीती चीज आपा देती, धीरे धीरे हो सकता है ये रिवाज बन गई हो, तो कल्चर इसी वजह से तो बदली। अब देखो कल्चर कैसे बदली, आर्य लोग आए, जब आप नई जगह जाओगे तो आपको लड़ाई करनी ही पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी, लड़ाई खातर करनी पड़ेगी क्योंकि उस क्षेत्र पे आपको कब्जा करना है। तो आर्य क्या थे, लड़ाकू थे, योद्धा जाति थी, क्योंकि जहां जाएंगे वहां कोई जाति उनका विरोध तो करेगी। तो आर्य जो आए थे वो ग्रुप के अंदर आए थे, गुट आ गया, 100 आ गया, 200 आ गया, अब वो ग्रुप आयो और ग्रुप आ गया है बस, तो ग्रुप नाम नहीं देंगे आप, नाम ही वो किए दे जाएगा कबीर। आर्य जो है वो ग्रुप के रूप में आए थे, गुट के रूप में आए थे, कबीर अलग अलग गुट बढ़ गए, अब धीरे धीरे गुट ही लड़ना गया आपस में, ये हम उस क्षेत्र में रहने के लिए संघर्ष करेंगे। शुरुआत में इन्हें कृषि वर्षी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इनका खुद का स्थायित्व को नहीं, कृषि को तो महत्व देगा ही, को देगा ध्यान देगा, पशुपालन में देगा, कृषि को महत्व नहीं दे। अब ग्रुप बन गया, वो एक ग्रुप हो गयो, एक दूसरों को भी लौट हो गयो, अब अंग लड़ाई हुए, और युद्ध जीतने के लिए नेता का होना अति आवश्यक है, व्यापार संभालनी ही को नहीं, लीडर ही नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। ए बोले आप बैठ के बोले आपने लड़ाई दंगा होता है, और एक काम करो आपने कोई लीडरियो बना लो, कोई नेतो बना लो, जो अपन कहते हैं कि अब लड़ाई करनी है, अब अटैक करना है, ताकि सूलियत हो जाए, आप युद्ध जीत जाओ। बोल ठीक है, फिर एक नेतो बना दो। तो आंख एक रियो, अब आते हैं ऋग्वेद का भी जब आया है, आंख एक रियो आपको एक नेतो बनाए, अब नेता नापा बोलते हैं कि राजा बनाए हुए, आपस में ही बोले ओ ठीक है, शरीर को टोकटो है, गंगू लड़ना रसोई अपने इन बना राजा बनाए, राजा के करिए बनाए हुए, बनाना मतलब ये बोला आपा मनोनीत है, यानी चुनाव करिए इन राजा में। अब वो राजा बन के बोलियो, बोले बेटी आपको मेरे तो रोजगार छीन लिए थे, मन राजा बना के छोड़ दियो, घर क्या चला हो मेरो, बात भी चाहिए मत था ली नेतागिरी में रह लूंगा, या तो मन फंडिंग दियो, नहीं मेरो घर कौन चले भाई, जद बोलिया तू चिंता ना कर, मारी श्रद्धा अनुसार वेतन नाच पात लिया जाएगा, 1 किलो 2 किलो मारे चियाओं को भी लिया जाएगा, यानी भी नाच पात ना अपन टैक्स बोल लो, कर भी टेम कर कौन बोल लीजिए, उस समय कहा जाता था बलि, ये हो गया बलि। बात शुरुआत की है, शुरुआत में राजा तो सिर्फ बनाए हुए, राजा को टैक्स दिए गए भी नाम है बलि, वो बलि भी किए, वो भी स्वैच्छिक है, वैन भी ला दे रहे बेचारा दिन कटी कर। अब धीरे धीरे कबीला बड़ा बनता गया, राजा मजबूत बनता गया, राजा के समझ में आ गई, बोले बड़ो मजो है पद में, शुरुआत में तो चुनाव ही हो रहे, लेकिन धीरे धीरे राजा के समझ में आई, समझ में बोल चुनाव चुनो की को नहीं, मैं बढ़ गयो, अब मेरे बाद मेरे बेटो ही,
ये कल्चर तुरंत कब बदली, इसे बदलने में कोई 100-200 साल नहीं, देखो कितने साल लगे। ऋग्वेद से उत्तरवेद में आते आते राजा क्या हो गया, पैतृक वंशानुगत। जैसे हम जब लास्ट टाइम में थे तब राजा के थे वंशानुगत। वो जो को टैक्स दियो जा तो बोले अच्छा थे थार मर्जी दियो, आगे लूंगा मैं, मर्जी की कौन दी, वो जबरदस्ती लूंगा। आज टैक्स क्या है, ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य है। अगर टैक्स चोरी कर ली तो एक गया काम, आज अनिवार्य है। तो राजा को धीरे 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 शुरुआत में तो इच्छा देता, और उत्तर वैदिक काल में आता आता राजा क्यों राजा के बलि क्या हो गई, अनिवार्य। ये क्या है? बलि को मतलब टैक्स है, वो बलि को नहीं है। शुरुआत में राजा चुना गया है, बोले यार एक नीतियों बना दो, राजा ने मजो आने लग गयो पद में, धीरे धीरे हो गयो वंशान। शुरुआत में इच्छाओं दियो जा तो टैक्स, धीरे 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 का चीज की होगी वंशानुगत। यानी इस तरीके से कल्चर बदलती जाएगी। एक कौन बदले, बहुत सारी चीजें आते आते बदलती जाएगी कल्चर। अब सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी कौन सी सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता, यानी ऋग्वेद और बिंगी भाषा। मैं तो फिर आप